अगला क्वेश्चन है तुम्हारा इलिस्ट्रेशन 18, ठीक है। और इलिस्ट्रेशन 18 एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं इसमें करना क्या है। देखो क्वेश्चन है ए बी और सी 3-2-1 के अनुपात में एक फर्म में साझेदार है। 1 अप्रैल 2015 को उन्होंने भविष्य के लाभों को 7-5-4 के अनुपात में बांटने का निर्णय किया। इस तिथि को सामान्य संचय 76,000 और संपत्ति व दायित्व के पुनर्मूल्यांकन पर 68,000 का लाभ है, यानी जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ठीक है। और एसेट्स और लायबिलिटीज का जो रिवैल्यूएशन किए हैं, ठीक है, और उससे हमको प्रॉफिट हुआ है कितना का 68,000 का। ये 68,000 रुपया कैसे आता है इसके बारे में बताएंगे हम, ठीक है। अच्छा, बोला है क्या कि यह निश्चय किया गया कि चिट्ठे के आंकड़ों को प्रभावित किए बिना समायोजन किया जाना है, यानी एडजस्टमेंट वाला एंट्री है, एडजस्टमेंट करना है। और एडजस्टमेंट वाला पहले भी हम बता चुके थे कि एक रोजनामचा प्रविष्टि द्वारा समायोजन कीजिए, यानी क्या कि जो भी पार्टनर गेन करता है और जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, तो ये जनरल रिजर्व और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे और गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग के अनुसार बांट देंगे। तो तुमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं है, ठीक है। तुम्हारा डायरेक्ट प्रॉफिट दिया हुआ है 68,000 रुपये का, ठीक है। बस इसका ट्रीटमेंट करना है। तो करना क्या है, इसके लिए थोड़ा सा थ्योरी देख लो, ठीक है, तब समझ में आएगा ये सवाल। देखो इसका स्टेप याद रखना। अगर एक रोजनामचा प्रविष्टि बोला है करने के लिए, एक रोजनामचा प्रविष्टि द्वारा हमको सॉल्यूशन करना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या क्या नियम होता है, कैसे कैसे स्टेप होता है वो देखना। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यहां पे ध्यान देना थोड़ा सा। संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर, संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि के लिए पूंजी खाते के माध्यम से समायोजन, पूंजी खाते के माध्यम से समायोजन करना है। यानी इसमें क्या है कि देखो ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा एक स्टेप यहाँ पे 3 है और स्टेप 4 है, यानी 4 स्टेप में तुमको सवाल बनाना होगा, ठीक है। तो पहला स्टेप देखो क्या था, पहला स्टेप है तुम्हारा लाभ हानि त्याग की गणना, यानी सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हो जाएगा। किस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं बहुत सवाल में बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखो स्टेप 2, स्टेप 2 में बोल रहा है क्या कि पुनर्मूल्यांकन के शुद्ध प्रभाव की गणना करना है, ठीक है। और ये गणना तुमको करने के लिए बताएंगे। फिलहाल इस सवाल में तो इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे इस सवाल में अभी जो सवाल हम बनाने वाले हैं, तो ये जो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे ना, तो यहाँ पे जो टोटल निकलेगा ना, यही चीज टोटल यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा 68,000 रुपया, ठीक है। तो इतना सारा करने का जरूरत ही नहीं है, बस टोटल ही दिया हुआ है, तो टोटल ही हमको जरूरत चाहिए, ठीक है, टोटल का ही जरूरत है। अच्छा, उसके बाद देखो अगला स्टेप क्या बोलता है, अगला स्टेप बोलता है कि अगला स्टेप है तुम्हारा पुनर्मूल्यांकन के शुद्ध प्रभाव अर्थात लाभ हानि के अनुपातिक राशि की गणना, यानी जो भी पार्टनर गेन किया, सेक्रीफाइस किया, और ये जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस जो भी निकलेगा और जो भी जनरल रिजर्व सवाल में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ये सबको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग के अनुसार हम क्या कर देंगे, बांट देंगे, ठीक है। बांटने के बाद जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, हमको जर्नल एंट्री, एक ही जर्नल एंट्री करना है, या तो ये वाला जर्नल एंट्री करना पड़ेगा या तो ये वाला जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। तो देखो पुनर्मूल्यांकन पर लाभ की दशा में अगर प्रॉफिट रहता है, ठीक है, तो प्रॉफिट के कंडीशन में हम पहले भी बताए थे गेनिंग पार्टनर को कर देना है डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कर देना है क्रेडिट। अगर हानि होता है तो हानि के कंडीशन में हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कर देंगे डेबिट और गेनिंग पार्टनर को कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। बस यही 4 स्टेप है, इसी 4 स्टेप के आधार पे तुम्हारा ये सवाल बनने वाला है, ठीक है।
तो पहला स्टेप हम क्या बताए थे, सबसे पहले तुमको किस चीज का कैलकुलेशन करना है, तो यहां पे करना है कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस। ठीक है, तो सबसे पहले गेन और सेक्रीफाइस करना है, निकालना है। उसके बाद तुमको नेट इफेक्ट जो है, नेट इफेक्ट एक सेकेंड रुको, थोड़ा सा मिस्टेक। नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है, या लॉस। ठीक है, ये करना है। उसके बाद जो है तुम्हारा जो भी इफेक्ट निकलेगा इसको एडजस्ट कर देना है, एडजस्टेड। ठीक है, किस चीज में, तो गेन और सेक्रीफाइस में। ठीक है, और उसके बाद चौथा स्टेप बताया क्या कि सिंगल एंट्री करना है। ठीक है, प्रॉफिट के कंडीशन में, प्रॉफिट के कंडीशन में या फिर लॉस के कंडीशन में हम एंट्री करेंगे। तो प्रॉफिट के कंडीशन में हम बताएं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डेबिट करना है, और लॉस के कंडीशन में हम प्रॉफिट के कंडीशन में हम गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, और लॉस के कंडीशन में हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे और गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इस सवाल में जो है तुमको करना क्या क्या है, देखो। एक तो सबसे पहले गेन और सेक्रीफाइस तुमको किसी भी कंडीशन में निकालना ही है, और गेन और सेक्रीफाइस निकालने के लिए तुमको जरूरत है एक ओल्ड रेशियो का और एक न्यू रेशियो का, दोनों चीज तुम्हारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये निकल जाएगा तुम्हारा। दूसरा चीज क्या है कि नेट इफेक्ट यानी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, एक तो जनरल रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का हम कैलकुलेशन करते हैं, तुमको कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट निकाल के ही दे दिया है 68,000 रुपया, यानी ये तुमको निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसका इफेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एडजस्ट करेंगे हम प्रॉफिट, जो भी तुम्हारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है और जनरल रिजर्व है उसको टोटल कर लेंगे। ठीक है, और गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग के अनुसार बांट देंगे, और उसके बाद फिर हम प्रॉफिट या लॉस जो भी निकलेगा उस कंडीशन में हम जर्नल एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो चलो बनाना चालू करते हैं इस सवाल को। अच्छा सवाल है। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या स्टेप फर्स्ट क्या बताए थे, बोले थे कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस। ठीक है, तो सबसे पहले गेन और सेक्रीफाइस का कैलकुलेशन करना है। बनाने का तरीका वही रखो, सबसे पहले लिख दो ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो ऑफ कौन कौन पार्टनर था, तो ए बी सी था। देख लो एक बार क्वेश्चन, पार्टनर है तुम्हारा ए बी सी और इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3/6, इसको 2/6 और फिर 1/6। ठीक है, अब वैसे ही लिखेंगे हम न्यू रेशियो। न्यू रेशियो हो जाएगा तुम्हारा न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, तो न्यू रेशियो कितना है, बोला है क्या कि 1 अप्रैल 2015 से उन्होंने भविष्य के लाभों को 7:5:4 के अनुपात में बांटना है, 7, 5 और 4, यानी हो जाएगा तुम्हारा 7, 5, 12, 4, 16। ठीक है, तो 7/16 और 5/16 और 4/16।
ठीक है। तो चलो तीनों पार्टनर का नाम लिख लो यहाँ पे, ए बी और सी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो है ए का 3/6, ठीक है, 2/6 और सी का है 1/6। न्यू रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो है 7/16, ठीक है, 5/16 और 4/16। तो यहाँ पे हम कर देंगे डिफरेंस, डिफरेंस करो, डिफरेंस करो। तो सबसे पहले लिखो ओल्ड रेशियो 3/6 माइनस 7/16, ठीक है। इसका भी करेंगे 2/6 माइनस 5/16, और इसका भी करेंगे हम 1/6 माइनस 4/16, ठीक है। तो 3/6 माइनस 7/16, इसका एलसीएम अगर निकालोगे तो एलसीएम आएगा तुम्हारा 48, ठीक है। तो 48 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 24, और फिर हो जाएगा इधर हो जाएगा 21, ठीक है। अच्छा, इसका भी एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा तुम्हारा 15, ठीक है। और इसका भी एलसीएम निकालो तो इसका भी एलसीएम आएगा 48। तो इसका हो जाएगा तुम्हारा कितना है, 12 होगा। हाँ, 12 माइनस 8, 6 का पहाड़ा पर हो तो 8 6 का 48, तो 8 ही होगा ना। और 16 दूनी 32, 16 तिया 48, तो 4 तिया 12, ठीक है। बुक का मत देखो, बुक में उल्टा किया हुआ है, ठीक है, हम बुक के तरह नहीं बना रहे। अब इसका जो इफेक्ट आएगा, यानी टोटल करोगे, ठीक है, तो 24 में 21 गया तो बचा कितना, तो 3/48, ठीक है। यहाँ पे देखो 16 में 15 गया तो कितना बचा, 1/48, ठीक है। और यहाँ पे 8 में -12 यानी -4/48, यानी ये हो गया क्या, ये हो गया गेन, ठीक है। और ये हो गया सेक्रीफाइस, और ये भी हो गया सेक्रीफाइस, ठीक है। तो यहाँ देखो गेन निकल गया और सेक्रीफाइस भी निकल गया। इसके बाद देखो क्या करना है, इसके बाद तुमको करना है क्या कि स्टेप 2, ठीक है। देखो तुम्हारे पास जनरल रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ठीक है। जनरल रिजर्व सवाल में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 76,000 रुपया। क्वेश्चन को देखो, 76,000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो तुमको कैलकुलेशन करना था, ये कैलकुलेशन करना नहीं है, बल्कि कैलकुलेशन क्या हुआ ये है, ठीक है। और ये दिया हुआ है तुम्हारा कितना, 68,000, ठीक है। जब इसका टोटल करोगे तो टोटल करने के बाद तुम्हारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। देखो जनरल रिजर्व प्रॉफिट ही होता है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट प्रॉफिट ही है, ठीक है, यानी इफेक्ट प्रॉफिट ही है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1,44,000। तो ये हो जाएगा 1,44,000। तो ये टोटल प्रॉफिट हो गया फर्म का, ठीक है। अब स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में बोले क्या कि एडजस्ट कर देना है, एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट करेंगे किस रेशियो में,
तो एडजस्टमेंट कर देंगे हम गेन और सेक्रीफाइस के हिसाब से। देखो सबसे पहला पार्टनर था तुम्हारा कौन, सबसे पहला पार्टनर था तुम्हारा कौन, ए। चलो ठीक है, ए का देखो 1,44,000 तुम्हारा टोटल प्रॉफिट है, और ए देखो क्वेश्चन में सेक्रीफाइस किया था या गेन किया था, तो सेक्रीफाइस किया था कितना, 3/48। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 3/48 और इसका टोटल करके बताना है। फिर देखो बी, ठीक है, बी भी सेक्रीफाइस किया था 1,44,000 गुना, और इसका सेक्रीफाइस कितना निकला था 1/48। ठीक है, तो 1/48 ये हो गया। अच्छा उसके बाद सी का देखो, सी तो गेन किया था। ठीक है, तो इसका देखो गेन कितना है, इसका गेन है 4/48, तो यहाँ पे कर देंगे हम 4/48। अब इसका कैलकुलेशन करो है, ए का हो जाएगा तुम्हारा 9,000। ठीक है, और बी का हो जाएगा तुम्हारा, कैलकुलेशन करोगे तो 3,000, और इसका हो जाएगा 12,000 रुपया। ठीक है, यानी ये दोनों किया था क्या, सेक्रीफाइस किया था, ये भी किया था क्या, सेक्रीफाइस। ठीक है, और ये क्या किया था, गेन किया था। तो जो पार्टनर गेन करता है ना, तो वो क्या करता है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है तो गेनिंग पार्टनर से अपना क्षतिपूर्ति पूरा करने के लिए हिस्सा ले लेता है। देखो यहाँ पे सी जो है 12,000 रुपया अपना प्रॉफिट से, यानी 1,44,000 जो प्रॉफिट है, ठीक है, उससे 12,000 रुपया सी का कट जाएगा, और ये किसके खाते में चला जाएगा, तो ए के खाते में चला जाएगा 9,000 रुपया, और बी के खाते में चला जाएगा 3,000 रुपया। बस इतना सा ही हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं 1,44,000 में। ठीक है, बाकी का जो प्रॉफिट है वो ज्यों का त्यों फर्म में रहेगा। सिर्फ 12,000 रुपया जो सी का निकल रहा है वो चला जाएगा ए के खाते में, और फिर बी के खाते में। ए के खाते में 9,000 और बी के खाते में 3,000 रुपया। इसके बाद स्टेप 4 में बोला था क्या, कि जर्नल एंट्री करना है। ठीक है, तो ये स्टेप सब लिखना नहीं तुम लोग को। स्टेप 4 जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री जो करेंगे हम, तो अभी तुरंत बताए जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो फर्म का प्रॉफिट है कि लॉस है 1,44,000, तो 76,000 रुपया प्रॉफिट था, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 68,000, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 1,44,000। तो फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट के कंडीशन में हम एंट्री बताए थे कि गेनिंग पार्टनर को कर देना है डेबिट, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कर देना है क्रेडिट। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर यहाँ पे सी है, तो एंट्री कर देंगे हम सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब 2 कर देंगे हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, और बीज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट बैठा देना है। अमाउंट यहाँ पे देखो सी का हो जाएगा 12,000 रुपया, और इसका ए का हो जाएगा 9,000 रुपया, और इसका हो जाएगा 3,000 रुपया। बस ये सवाल हो गया कंप्लीट। कुछ नहीं है, बस स्टेप याद रखना। लेकिन ये इस तरह का सवाल कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, जब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा एक रोजनामचा प्रविष्टि द्वारा, यानी एडजस्टमेंट वाला एंट्री करना है। ठीक है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का तब हम एंट्री करेंगे, नहीं तो फिर जैसे हम बना रहे थे पिछला सवाल जो बताए थे उसी तरह से बनाना है। ठीक है।